लेना है तो ठाकुर जी कर लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं कि प्रभु मैंने सुना है ये स्वर्ग और नरक होते भी हैं कि बस ऐसे ही। सुखदेव जी कहते हैं होते हैं, स्वर्ग और नरक दोनों हैं। बोले स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग में अपन पुण्य करते हैं तो वहां अपनी इच्छाएं पूर्ति होती है। बोले नरक में क्या होता है? बोले नरक 1 या 2 प्रकार के नहीं होते हैं परीक्षित, 28 प्रकार के नरक होते हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है महाराज। रौरव नरक, तामिश्र नरक, अर्ध तामिश्र नरक, कुंभीपाक नरक, 28 प्रकार के नरक बताए हैं। बोले कैसा पाप, कैसा नरक? बोले जैसा पाप करोगे वैसे नरक में जाओगे, बड़ा पाप करोगे तो बड़े नरक में जाओगे। बोले कैसा कैसा पाप? पराई स्त्री को देखना, नरक जाओगे। किसी के धन पर अपना अधिकार बनाना, नरक जाओगे। झूठी गवाही दोगे, नरक जाओगे। अब किसी का धन उस पे अपना अधिकार जमाना, झूठी गवाही देकर उस धन को हड़पना, जमीन जायदाद को हड़पना जो अपनी नहीं है फिर भी अपन हड़प रहे हैं, तो नरक में ही तो जाना है महाराज। और तो और माता बहने, चलो वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं करते अपन, यहाँ नहीं है, सब अच्छे हैं भैया, यहाँ आप लोगों के लिए नहीं है वो बात। पर वो काम मच्छर को मारना, छोटे छोटे जीवों को मारना, बैठे हैं चींटी महारानी निकल रही है, मार दिया। कोई कीड़े ने आकर अपने आप पास में आया, उसको पहले ही उसका गोविंदा है। महाराज मच्छर को तो सभी मारते हैं, यहाँ भी कथा में मार रहे होंगे, लगता होगा व्यास जी को ताली बजा रहे हैं, भक्त हैं। पर महाराज नरक मच्छर देखिए वो कितना अच्छा है बेचारा, आपको सतर्क करता है, घुन 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 करते हुए डोलता डोलता आपके पास आता है, भैया मैं काटने वाला हूं, फिर काटता है। महाराज अपन मार देते हैं उसको। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप मच्छर से कहो कि आओ आओ मुझे काटो, नहीं महाराज, पालना नहीं है। अपनी सुरक्षा के लिए जो कर सकते हैं करें महाराज, क्योंकि मच्छर को मारना भी एक मर्डर ही है। भले ही चार्ज यहां नहीं लगता, मर्डर का, मच्छर को मारने का चार्ज यहां नहीं लगता, पर वहां जरूर लगता है चार्ज, मर्डर वहां जरूर चार्ज लगेगा महाराज, नरक में। इसलिए महाराज क्योंकि उसमें भी उतनी ही आत्मा है और हाथी में भी उतनी बड़ी आत्मा है, कोई बड़ी छोटी नहीं है, एक समान है महाराज। तो महाराज अपने बचाव के लिए जो कर सकते हैं वो करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज यहाँ पर पूछ रहे हैं परीक्षित जी कि कैसा दंड मिलता है? बोले जैसा पाप करोगे। सुखदेव जी समझा रहे हैं, बोले अगर देखिए जैसा कपड़ा वैसी धुलाई, घर का कपड़ा अपना होवे ना जिससे अपन साफ सफाई करें, एक वो होता है, दूसरा होता है पोछे का, तीसरा होता है किचन का, तेल घी सब। तो जो डस्टिंग करते हैं उसका कपड़ा हम पानी में से निकाल के निचोड़ के सुखा देते हैं, पोछा लगाते हैं उसमें थोड़ा साबुन सोडा लगा के उसको धो के सुखा देते हैं। अब किचन का कपड़ा है, तेल घी का है, महाराज गरम गरम पानी में डालेंगे, फिर साबुन लगाएंगे, फिर सर्फ लगाएंगे, फिर रगड़ रगड़ के धोएंगे। मतलब जैसा कपड़ा वैसी धुलाई, जैसे पाप वैसा नरक। समझ गए? तो महाराज यहाँ पर परीक्षित जी भी डर गए। तेल में डालना, कढ़ाई में तलना, खून की नदियों से निकालना, महाराज ये मैं नहीं, भागवत जी नरकों का वर्णन है महाराज।
जैसा पाप वैसे नरक। यहाँ पर परीक्षित जी डर गए, डर के कांप रहे महाराज। नरक का नाम सुन के ही परीक्षित जी डर रहे हैं। परीक्षित जी कहते हैं प्रभु ऐसा कुछ है उपाय कि पाप भी करो और नरक भी नहीं जाना पड़े? सुनो मैया, कि पाप भी करो और नरक भी नहीं जाना पड़े, ऐसा कोई उपाय है? सुखदेव जी कहते हैं अरे भैया तुम तो पापियों का भी कल्याण चाहते हो। सुखदेव जी कहते हैं हाँ एक बात है ऐसी, एक उपाय है। बोले कौन सा उपाय? मरते समय मुख से भगवान का नाम निकल जाए, यह उपाय है भैया। मरते समय मुख से, प्रश्न क्या किया है कि ऐसा कोई उपाय है जिससे पाप भी करें और नरक भी नहीं जाना पड़े? एक ही उपाय, मरते समय मुख से राम नाम निकल जाए। पर महाराज जन्म जन्म मुनि यतन कराए, राम नाम अंत में मुख पर आवत नाही। कहते ना बहुत सरल है, मरते समय हम मुख से निकाल लेंगे भगवान का नाम। पर महाराज इतना सरल नहीं है कि मरते समय मुख से भगवान का नाम निकल जाए। मरते समय मुख से भगवान का नाम निकलना, ओ मैया इधर ही देखो, आपको 7 दिन 4 घंटे इधर ही देखना है।